सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज़ के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। जो कंबर है वो एक विशाल औजारू में ट्रांसफॉर्म हो गया है। यहाँ पर ट्रंक्स उसको देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। उसके बाद जो कंबर होता है वो एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है वेजिटो के ऊपर, जिससे वेजिटो डिफ्यूज़ हो जाता है। अब गोकू वेजिटा अलग हो गए हैं। वो दोनों गिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारे अंदर जान नहीं बची है। एंड उसके बाद हमको दिखाया जाता है जो कंबर है वो आसपास तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। वो आसपास की चीज़ों पर की ब्लास्ट से अटैक करता रहता है। उसके बाद गोकू वेजिटा दोबारा उठते हैं और वो देखते हैं जो कंबर है वो बेकाबू हो गया है, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है। यहाँ पर गोकू वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, तभी वेजिटा उसको रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे पता है, हमको इसकी पूंछ काटनी पड़ेगी। अगर इसकी पूंछ काट दी तो ये अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाएगा। अब गोकू वेजिटा अपनी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर कंबर के ऊपर दोबारा से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि वो इसकी अगर पूंछ को काट देंगे तो वो आराम से इसको नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। और दूसरी तरफ जो माई और ट्रंक्स थे वो एक साथ खड़े होते हैं। यहाँ पर ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि अब इसको कैसे रोकना है, बट जो मई है, मई के पास 2 पोटारा इयरिंग्स थी, वो उनको ही घूर रही थी। दोबारा से सीन चेंज होता है गोकू वेजिटा की तरफ। गोकू कंबर के ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है, कंबर अपना भारी भरकम पैर उसके ऊपर रख देता है। और यहाँ पर गोकू सोचता है इतना बड़ा होकर भी वो इतना तेज है, मतलब उसकी स्पीड अभी भी कम नहीं हुई। और यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो गोकू को बचाने के लिए सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और कंबर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपने स्वॉर्ड से उसकी पूंछ पर अटैक करता है, जो कंबर है वो अपनी पूंछ से ट्रंक्स को दूर फेंक कर मारता है। यहाँ पर वेजिटा ट्रंक्स को कहता है क्या तुम ठीक हो? ट्रंक्स कहता है हाँ मैं ठीक हूँ डैड। और फिर वो दोनों की ब्लास्ट से कंबर के ऊपर अटैक करते हैं, जिनसे कंबर को खरोच भी नहीं आती, बल्कि उल्टा कंबर बहुत बड़ी लेजर बीम से उनके ऊपर अटैक करता है, जिससे आसपास का एनवायरनमेंट भी काफ़ी इफेक्ट होता है। और वो लेजर बीम जाकर कूलर को भी हिट कर जाती है, जिसकी वजह से जो कूलर है जो इस स्टाइल में खड़ा हुआ था वो गुस्से में आ जाता है और कहता है अपनी औकात में रहो। और गोल्डन कूलर कंबर के ऊपर काफ़ी सारे की ब्लास्ट से अटैक भी करता है, बट उन की ब्लास्ट से कंबर का कुछ नहीं बिगड़ता। कंबर अपने लेजर बीम से दोबारा से कूलर के ऊपर अटैक करता है। कूलर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। और यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख रहा था फू कहता है लड़ो ओ लड़ो, मुझे मज़ा आ रहा है। बट जैसे ही वो अपने कंप्यूटर पर देखता है कि जो कंप्यूटर है वो रेड सिग्नल दे रहा है, यानी कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि जो इनकी फाइट की एनर्जी है, यानी कि जो प्रेशर है, उससे आसपास की जो जंजीरें हैं वो खुल रही है और जो शील्ड है वो भी टूट रही है। और इस सब को देखकर फू गुस्से में हो जाता है और वो कहता है मैंने इन्हें लड़ने के लिए तो कहा था, बट इतना भी नहीं कि ये ऐसा कुछ कर दे। मुझे सिर्फ इनकी एनर्जी की ज़रूरत है। मुझे लगता है इन्हें दोबारा से समझाना पड़ेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है गोकू वर्सेस कंबर की तरफ। कंबर गोकू के ऊपर अपना जूता रखे हुए था और जो गोकू है उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। गोकू लगभग दबने ही वाला था। यहाँ पर कंबर गोकू से कहता है कमीने, तू मेरी पूंछ कभी भी नहीं काट सकता। और उसके बाद जो कंबर है वो अपने जूते से गोकू को दबा देता है। वेजिटा, माई और ट्रंक्स इस चीज़ को देखकर डर जाते हैं। जो वेजिटा है वो कहता है कैकरोट क्या तुम ठीक हो? उसके बाद जो गोकू है वो पावर अप करने लगता है एंड जो कंबर का पैर है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। तभी हमको दिखाया जाता है गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके बाद वो कायोकेन ×20 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कंबर के ऊपर एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कंबर भी गोकू के काउंटर में एक लेज़र बीम से अटैक करता है, बट वो लेज़र बीम से गोकू तो बच जाता है, बट वो जाकर लग जाता है उस सील्ड के ऊपर जिससे वो प्लेनेट बंधा हुआ है और वो सील्ड दोबारा से क्रैक हो जाती है। और यहाँ पर फिर से कंबर और गोकू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोकू कंबर के ऊपर एक बड़ा सा कामेहामेहा अटैक करता है और उसके बाद कंबर गोकू के ऊपर एक पंच करता है। तभी वहाँ पर आ जाता है फू। सब लोग देखते हैं कि फू यहाँ पर क्यों आया है। गोकू कहता है फू से कि फू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फू शांति से आके कंबर के सामने खड़ा हो जाता है। कंबर के जो हमले थे उससे जो आसपास की शील्ड थी वो टूट रही थी, उसमें क्रैक आ रही थी और जंजीरें भी टूटने लगी थी, तो इसीलिए यहाँ पर फू आया था। फू कंबर से कहता है हे उसे तोड़ो मत। तभी कंबर गुस्सा हो जाता है और फू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर फू कहता है कि मैं तुम्हें काट दूंगा और वो अपनी एक स्वॉर्ड को समन करता है और उसमें पता नहीं कैसी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। एंड उसके बाद वो बहुत फास्ट अपनी स्पीड से पलक झपकते ही कुछ अटैक्स करता है, जिससे कंबर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है
और नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद भी कम्बर फू पर अटैक करना बंद नहीं करता। वो फू के ऊपर एक पंच करता है जिससे कि फू आराम से बच जाता है। और फू की इतनी फास्ट स्पीड को देखकर गोकू कहता है वाओ, और जो ट्रंक्स होता है वो कहता है कि ये उसने कैसे किया। यहाँ पर फू आराम से हवा में उड़ने लगता है और वो कहता है अब लड़ाई शुरू करो। बट इस चीज को सुनकर गोल्डन कूलर कहता है कि लड़ाई गई भाड़ में, पहले तुमको ही सबक सिखाना पड़ेगा। और वो फू के ऊपर काफी सारे की ब्लास्ट से अटैक करता है। बट जो फू है वो अचानक से गायब हो जाता है एंड उसकी आवाज कूलर को सुनाई देती है। फू कहता है कि मेरे ऊपर हमला करना बेकार है, ये लड़ाई सिर्फ तुम लोगों की है, तो इसको तुम ही लड़ो। और उसके बाद जो वेजिटा है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर ये फू करना क्या चाहता है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसके बाद दोबारा बैटलफील्ड में गोकू और कम्बर की लड़ाई शुरू हो जाती है। कम्बर अपने आप को बहुत ज़्यादा पावर अप करने लगता है जैसा कि वो पहले था। एंड उसके बाद जो गोकू है वो भी सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है कि तुम नहीं बचोगे। कम्बर और जो कम्बर होता है वो अपने 2 डार्क एनर्जी से गोकू के ऊपर अटैक करता है, बट गोकू उन दोनों से बच जाता है। और फिर कम्बर कहता है वो लाल बाल तो तुम, और बस यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या कम्बर को गोकू सुपर सैयन गॉड में हरा पाएगा? और कम्बर इतना ज़्यादा शौक क्यों हो गया था सुपर सैयन गॉड को देखकर? ये मिस्ट्री हमको पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखते रहिए सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के न्यू एपिसोड्स हमारे ही चैनल पर। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।